माघ पूर्णिमा की वो भयानक रात जब महाकुंभ की धरती पर 144 साल बाद फिर से सभी सनातनी श्रद्धालु अमृतपान करने के लिए संगम नोच पर जमा हो रहे थे और शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। सभी श्रद्धालुओं में एक अजीब सा तेज था और पूरे जोश के साथ भीड़ को चीरते हुए उस अमृत की तरफ बढ़ रहे थे जहां मां गंगा और यमुना का मिलन हो रहा था। चारों तरफ पूरा वातावरण हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के जयकारों से गूंज रहा था। संगम तट पर भक्तों की अपार भीड़ थी। सभी पुण्य की प्राप्ति के लिए गंगा में डुबकी लगाने को आतुर थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के अमृत कुंड में स्नान कर सभी लोग अपने पाप काटने व मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला था कि लगभग 2 बजे रात में अघोरी संतों की प्रमुख अखाड़ों की पेशवाई निकल रही थी। नागा साधु, सन्यासी और भक्तगण अपने अपने तरीकों से भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना कर रहे थे और सभी लोग अमृत पान के लिए बेचैन थे। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई और कुछ श्रद्धालु अचानक फिसलकर नीचे गंगा में गिर पड़े। गंगा मां का बर्फीला पानी और चारों ओर भयानक भगदड़। देखते ही देखते भगदड़ जोर की हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चे, वृद्ध और महिलाएं कुचलने लगे। सुरक्षा बल स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी विशाल थी कि उन पर नियंत्रण कर पाना असंभव लग रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। बस सब लोग अपनी जान बचाने के लिए चारों ओर भाग रहे थे। महाकुंभ की धरती पर हाहाकार मचा हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। गंगा के तट पर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गईं। प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भोलेनाथ स्वयं। उनके शरीर पर भस्म लगी थी। गले में नाग था। त्रिशूल उनके हाथ में था और मस्तक पर चंद्रमा दमक रहा था। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांति में बदल गया। भगदड़ में भागते लोग जहां के तहां रुक गए। घायलों का दर्द एक क्षण में कम हो गया। रोते बिलखते लोग सहज हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं काल ने भी उनके समक्ष झुककर समय को रोक दिया हो। भगवान शिव ने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और वहां से एक दिव्य धारा फूट पड़ी। इस जल को जिसने भी छुआ वह शांत हो गया। जो घायल थे वे तुरंत स्वस्थ अनुभव करने लगे। भगदड़ पूरी तरह थम गई। मानो ऐसा एहसास हुआ जैसे स्वयं भगवान शिव सभी के पास आकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों और पैगाम दे रहे हों कि हम स्वयं यहाँ आ गए हैं और किसी को घबराने की चिंता नहीं है। और भगवान शिव बोले कि भक्तों, धर्म का पालन संयम और प्रेम से किया जाता है, भय और अराजकता से नहीं। गंगा माता की कृपा पाने के लिए श्रद्धा आवश्यक है, न कि भीड़ और अफरा तफरी। उनके ये वचन सुनते ही श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया, लेकिन वातावरण में शांति और दिव्यता छा गई थी। इस चमत्कार की चर्चा पूरे कुंभ में फैल गई। संतों और विद्वानों ने इसे भगवान शिव की कृपा बताया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा दिव्य अनुभव किया था। इसके बाद कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिक सतर्कता बरती गई। श्रद्धालु अधिक अनुशासित हो गए और इस घटना से उन्हें संयम और भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आया। सोचो, अगर भगवान शिव स्वयं न प्रकट होते तो कितनी बड़ी घटना हो जाती जहां करोड़ों लोग अमृतपान के लिए पहुंचे हों।